विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद नारायण राणे ने शिवसेना यूबीटी पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो अपने भाई के नाम पर अस्पताल बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ना तो कोई अस्पताल बनाया और न ही कोई स्कूल बनाया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि बिहार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिहार की जो पुरानी मांग रही है विशेष दर्जा देने की या विशेष पैकेज देने की, कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे मिल भी रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को उनसे बोलना चाहिए कि देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए। दिल्ली के राउजी वेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानुतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस एक ड्रामा बन गया है और ये भाजपा का एक हथियार है। अब किसी भी आदमी को झूठा केस बनाकर ज्यादा दिन अंदर नहीं रखा जा सकता। कर्नाटक के मंत्रियों ने सीएम सिद्धारमैया के इस दावे का समर्थन किया है। बीजेपी सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि प्रशासन को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिशें बार बार विफल रही। मंत्री डॉक्टर एमपी सुधाकर ने कहा कि भाजपा का विधायकों को तोड़ने का इतिहास सिद्धारमैया के आरोपों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हंगामे पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आदिवासियों पर भाजपा ने गोलियां चलवा दी। 5-6 लोगों को गोलियां लगी हैं। आज जाटों के घर जला रहे हैं, उनकी फसलें जला रहे हैं। आखिर ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं? ये है नरेंद्र मोदी का नया भारत। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सुंदर नगरी में नए स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज F1 F2 ब्लॉक के अंदर 131 कमरे के नए स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर 2 शिफ्ट में बच्चे पढ़ेंगे। हर बच्चे को अच्छा स्कूल और अच्छा क्लासरूम मिलेगा। आरक्षण को लेकर बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता। ये पीएम मोदी नहीं है जो आरक्षण लेकर आए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर लाए हैं। हम इसे नहीं खत्म होने देंगे। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि वो आरक्षण की रक्षा करने वाले हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क और रैलियों का दौर चल रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के गिरिडीह पहुंचे। यहाँ वो अपना भाषण दे रहे थे, तभी उन्हें भीड़ में एक युवती उनका चित्र लिए खड़ी दिखी। फिर क्या था, अपना भाषण खत्म करते ही अमित शाह उसके पास गए और अपने हाथों से तस्वीर को लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस्कॉन के सहयोग से गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों को प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह में मूल्य आधारित शिक्षा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चे इस आयोजन में भाग लेंगे। इस बदलते दौर में भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाज के सामने लाने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, जेएमएम के एक नेता के घर नोटों के पहाड़ मिले थे। मशीनें फेल होती गई, पर वहां से नोट के पहाड़ निकलने बंद नहीं हुए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है।